ज्ञान युक्त, काफी ज्ञान युक्त बातें समझा रहे हैं, तो हम उन बातों को योग युक्त होकर सुनेंगे तो क्या होगा, अंदर ग्रहण होता जाएगा। उसमें बाबा सेवा के लिए भी बता रही हैं, साथ साथ में सत्युग की भी कई राज बाबा खोल रहे हैं। आज बाबा ने फिर से दिल्ली को याद किया कि दिल्ली के किनारे ही हमारा जमुना का कंठा होगा। फिर बाबा ने कुछ डिसिप्लिन्स, कुछ एटिकेट्स भी बच्चों को समझाए कि बच्चे अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना, यह भी एक दैवी गुण है। अब यहाँ बाबा बड़ा अर्थात सिर्फ शारीरिक रूप से बड़ा नहीं, लेकिन ज्ञान में बड़ा, ऐसे समझा रहे हैं। देखो बाबा बच्चों को कितना युक्ति युक्त और कितना प्यार से हर चीज को बाबा बच्चों के पास रखते हैं। तो ये भी हमें एक बाबा की मुरली से सीख मिलती है कि हम भी जब किसी से बात करें, किसी से काम करवाए, तो बाबा की तरह ही युक्ति युक्त और बहुत बड़े प्यार से करवाए। उससे क्या होगा, कार्य भी हो जाता है, कार्य और साथ साथ में हमारे भी स्थिति जो है वो चेंज नहीं होती। तो बाबा से हम वो पेशेंस, वो प्यार, वो भी हम रोज सीखते हैं। तो बाबा के ही शब्दों में हम सुनेंगे, बाबा ये भी बता रहे हैं, बच्चे भक्ति के रस्म रिवाज क्या है और तुम ज्ञानियों के और सत्युग के रस्म रिवाज क्या है। क्योंकि जो रस्म रिवाज हम ज्ञान में धारण करके चाहते हैं, वही रस्में हमें सत्युग में फॉलो करनी है। इसलिए बाबा यहाँ पे आप देखिए, बाबा ने योग के लिए भी एक डिसिप्लिन बताया। डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल सबको पसंद आता है, तो बाबा ने हर क्षेत्र में हमें डिसिप्लिन सिखाया है। योग में भी डिसिप्लिन और युक्ति से और बहुत विधि से कैसे हमें बाबा को याद करना। हमने तो देखा है कि अमृत वेले जब बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो अमृत वेले सहज होता है या मुश्किल लगता है? सहज होता है, सहज होता है दीदी, सहज होता है। सहज होता है। अच्छा, सहज कितने घंटे तक हो सकता है दीदी? अमृत वेले के उठने के बाद, मुरली सुनने के बाद ही कुछ दूसरा काम करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। लेकिन बाबा कहते हैं कि योग लगाना नहीं पड़े, योग तुम्हें सताए, वो स्थिति आई है, ये रोज चेक करो। बाबा से हमें योग लगाना नहीं पड़े, लेकिन योग सताए, बाबा की याद हमें सताए। जब ये स्थिति होगी ना, तो समय हमें लगेगा नहीं, 1 घंटा 2 घंटा आपको महसूस नहीं होगा। जैसे हमने देखा है, विधि पूर्वक अगर योग लगाते हैं तो 2 आवर्स कंप्लीटली चाहिए, 2 घंटा बाबा से याद करना। तो ये चेक करो डेली कि मेरी वो स्टेज आई है, और वो स्टेज कैसे आएगी, उसकी भी नई नई युक्तियां निकालो। वो भी आपको मुरली के बाद बताएंगे कि बाबा की याद आपको सताए, सिर्फ आए नहीं लेकिन सताए। तो आज बाबा के ही शब्दों में मुरली सुनेंगे। 8 सितंबर 2021 की बाबा की साकार वाणी है। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना, यह भी दैवी गुण है। अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना, यह भी देवी गुण है। जो होशियार, अच्छा समझाने वाले हैं, उनको फॉलो करना है। बाबा कहते हैं जो ज्ञान में भी बड़े हैं, जैसे जो सरेंडर बहनें होती हैं, वो छोटी भी हो, बाबा कहते हैं जो भी निमित्त है, जो मुरली सुना रहे हैं, वो छोटे भी हो, लेकिन उस समय यह स्मृति रहे कि स्वयं भगवान ये मुरली सुना रहा है। और दूसरा,
बाबा कहते हैं बच्चे अगर ये वह ज्ञान में होशियार हैं तो उनको तुम्हें फॉलो जरूर करना है। प्रश्न है, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती है, क्यों? क्यों नहीं होती है? भक्ति की रस्म रिवाज सतयुग में नहीं होती। वहाँ सभी देवी देवता है ना, वहाँ भक्ति तो है ही नहीं। वहां पे भक्ति का फल है। तो बाबा कहते हैं भक्ति कंप्लीट होती है, उसके बाद संगम आता है और संगम के बाद फिर सतयुग आता है। तो संगम में हमने जो जो संस्कार धारण किए हैं वही संस्कार हम सतयुग में ले जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं, भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का बच्चे क्या हो जाता है? ज्ञान मिलने से भक्ति का क्या हो जाता है? फल मिल गया भक्ति का, फल मिल जाता है। बाबा आज बहुत नया शब्द कह रहे हैं बच्चे, ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डिवोर्स हो जाता है। हाँ, भक्ति का जैसे डिवोर्स, क्योंकि समझ आ गई ना। पहले बिना समझ से रीति रस्म के हिसाब से हम भक्ति करते थे। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हें भगवान को ही याद करना है, शिव बाबा को याद करना है, लेकिन समझ से याद करना है। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत ही नहीं है। वहां यह कोई भी रस्म हो नहीं सकती। जो भी भक्ति के कर्म कांड है, जो भी, वो सारे स्थूल है ना, क्योंकि हम सूक्ष्म चीजों को भूल गए हैं। अब बाबा यहाँ पे हर चीज को सूक्ष्म रीति समझे। यहाँ पर भी हम यज्ञ करते, वहां भी यज्ञ करते। एक डिफरेंशिएशन निकालना, भक्ति और ज्ञान में क्या डिफरेंशिएशन, कौन सी रस्म रिवाज है जो हम बिना समझ से कर रहे थे, अब हम समझ कर। तो बाबा हमें भक्ति का भी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, भक्ति की भी रस्म रिवाज का बता रहे हैं। भक्ति के रस्म रिवाज सतयुग में क्यों नहीं चलेंगे वो भी बता रहे हैं। संगम के रस्म रिवाज क्या है वो भी बता रहे हैं। ओके, ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानु वाच। अब बाप बैठ बच्चों को ज्ञान सुना। बुद्धि में है कौन ज्ञान सुना रहा है? कौन ज्ञान सुना रहा है? रमेश भाई, कौन ज्ञान? शिव बाबा। शिव बाबा। बाप दादा ज्ञान सुना रहे। हाँ, जब भी सोचो, जब भी ज्ञान सुनने बैठो तो क्या सोचो कि शिव बाबा बिंदी परम धाम से उतरकर ब्रह्मा तन में आकर हमें मुरली सुना। पतित पावन शिव भगवानु वाच। अब बाप बैठ बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया है जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई यह ज्ञान सिखला न सके, वह भी भक्ति ही सिखलाती है। ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो, जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हो। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है। वहां की एक एक जो यादगार है वो संगम की यादगार है। वहां भी राजयोग की तपस्या में बैठे हैं। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता भी है, कुमारी कन्या अधर कुमारी भी है। बाप बच्चे राजयोग सिखलाते। बाबा ऐसे नहीं सिर्फ सन्यासियों को राजयोग सिखलाते या सिर्फ बहनों को राज, बाबा कहते हैं अधर कुमारी भी है, कुमारी भी है। हमारे ज्ञान मार्ग में सभी है, गृहस्थी भी है। ऊपर में राजाई के चित्र भी खड़े हैं। बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते, भक्ति ही उनकी करते हैं। बाबा भक्ति नहीं सिखलाती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि भक्ति ही उनकी करती हैं जो सिखला कर गए हैं, परंतु उनको पता नहीं है कौन राजयोग सिखलाए। राजाई स्थापन करके गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? अभी तुम बच्चे जानते हो, हम राजा बन गए। हम राजा बाबा बन गए। कहते हैं तुम बच्चे जानते हो
कि भक्ति अलग, राजयोग किसने सिखाया? राजयोग किसने सिखाया? और बाबा कह रहे हैं, बेरालिका बहन, बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो। कि राजयोग किसने सिखाया है? बाबा कहते हैं कि ये राजाई उनको कैसे मिली? वो राजाई कैसे, ये भी ठीक है, लेकिन बाबा की शब्द नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? तुम्हें संपूर्ण बनना ही है। वो तो है, आज की मुरली में बाबा ने कि कहा हम ही वो देवी देवता बन रहे हैं। हम ही वो देवी, तो वो भी ठीक है। फिर भी बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, बाबा का शब्द नहीं है। हाँ गुलाब भाई, बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो। अब भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाने वाला है ही एक, और कोई ज्ञान नहीं सुना सकता। ज्ञान का सागर एक ही है, वही आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग है उनमें कोई भी ज्ञान सिखला नहीं सकती। आप देखिए वहां पर सिर्फ शास्त्रों का वर्णन होता है, शास्त्रों का एक्सप्लेनेशन होता है कि वह यह करके गए, उनके ये चरित्र थे। भागवत में भी कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, रामायण में भी राम जी की जो है ना वो भी उनके चरित्र गाते हैं। और वो कैसे 14 कला भी थे लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे थे, डिसिप्लिन थे, वो गाया जाता है। लेकिन बाबा कहते ज्ञान कोई नहीं सिखला सकता कि भाई भविष्य में हमें क्या बनना है, उसके लिए कैसे पुरुषार्थ करना है। भल अपने को वो श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसे कोई नहीं कहते कि मैं सबका परम पिता ज्ञान का सागर। उनको कोई परमात्मा या परम पिता तो कहते ही नहीं है, यह तो जानते ही है परम पिता पतित पावन। और आप देखेंगे वहां लौकिकता बहुत लगती है। आज मधुबन में जो भी जाते हैं तो वो किस बात से अट्रैक्ट होते हैं? किस बात से अट्रैक्ट होते हैं? हमारी दिव्यता, हमारी अलौकिकता, हमारी चलन और निस्वार्थ से, वो मटीरियलिस्टिक नहीं है। बाबा कहते हैं भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसे नहीं कहते कि मैं सबका परम पिता ज्ञान का सागर हूं। उनको कोई परमात्मा परम पिता तो कह नहीं सकते, यह तो जानते ही है कि परम पिता पतित पावन है। यह पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। मनुष्य कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां तो भक्ति का जैसे डिवोर्स करा देती, ऐसा है? बाबा कहते हैं डिवोर्स वैसे नहीं कराती है, लेकिन बाबा कहते हैं समझ से हम समझदार बन जाते है ना। दमयंती बहन कुछ कह रहे थे? यही कि कराते नहीं है, वो हो जाता है, वो हो जाता है, वो सहज हो जाता है, क्योंकि जब समझ मिल जाती है तो वो डिवोर्स जो है ना वो डिवोर्स नहीं लगता है। लेकिन हमें डायरेक्टली किसी को नहीं कहना है, उनको ये कहना है कि आप ज्ञान सुनो तो आपकी भक्ति और आपकी है ना एकदम अव्यभिचारी हो जाए और ये भक्ति श्रेष्ठ हो जाए। जब उनको ऐसा कहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सोचेंगे कि हाँ हमें ये ज्ञान सुनना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, जब भक्ति में जाते हैं तो उस समय ये मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान को डिवोर्स देते हैं। बाबा कहते हैं ये ऑटोमेटिक प्रोसेस, डिटियोरेशन, जब आप नीचे गिरती कला में आते जाते हो तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस, इतना ग्रेजुअल प्रोसेस है कि हमें वो पता भी नहीं चलता है। नहीं, वह तो बच्चे ऑटोमेटिकली रावण राज्य में आते हैं, आ जाते हैं। अभी तुमको समझ मिली है कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा क्या सिखला रहे हैं हमें? राजयोग सिखला रहे हैं। राजयोग का ज्ञान है ना, इनको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर है,
बच्चे वह कभी भक्ति सिखलाएंगे क्या? सागर कभी कमंडल में सेट नहीं हो सकता, हो सकता है? तो भगवान सागर है। तो आप सोचिए, रोज सुबह, रोज लोगों को तो आजकल सागर का कंठा नहीं मिलता है। सी व्यू के जो फ्लैट्स होते हैं, बंगलोज होते, विलास होते हैं ना, वो एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम रोज सुबह में आकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? सागर के कंठे में आते हैं, हाँ? और सागर से हम ज्ञान सुन रहे हैं। तो कितना भरपूर, कितना फ्रेश हो जाना चाहिए, फ्रेश हो जाना चाहिए ना। कहीं छोटी मोटी बीमारियां भी है ना, वो भी खत्म हो जाती। बाबा कहते हैं कि इस नशे से ज्ञान सुनो कि हम भगवान जो ज्ञान का सागर है उनसे ज्ञान सुनते। भगवान ज्ञान का सागर है, वह कभी भक्ति नहीं सिखलाएगा। भक्ति का फल है ही ज्ञान, ज्ञान से होती है सद्गति। कलयुग के अंत में सब दुखी है, इसीलिए क्या? कलयुग के अंत में सभी दुखी है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। बच्चे, इन बातों को अभी तुम समझते हो, इन बातों को तुम समझते हो। बाबा कहते हैं, बाप आया हुआ है भक्ति का फल अर्थात सद्गति देने, राजयोग सिखला रहे हैं। यह है पुरानी दुनिया जिसका अब विनाश होना है। अब ये दुनिया गई की गई। तो सारे दिन में कौन सा नशा रखना? एक, हम ज्ञान सागर से मुरली सुनते, स्वयं सागर हमारे पास चलकर आता है अपनी ठंडी ठंडी हवाएं देने, हाँ, अपने हीरे रत्न जो है, जो एकदम तले में है ना, उनको बांटने। तो कितना नशा होना चाहिए। और दूसरा नशा क्या होना चाहिए? बाप आया है भक्ति का फल अर्थात सद्गति देने, राजयोग सिखला रहे हैं। यह है ही पुरानी दुनिया जिसका विनाश होता है। हमको राजाई चाहिए नई दुनिया के लिए। यह राजयोग का ज्ञान, ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहते। कृष्ण की महिमा ही बच्चे अलग है। जरूर आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है जो प्रिंस बना है, उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो प्रिंस बना है। अभी तुम जानते हो, हम राजयोग का ज्ञान ले, नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग को सद्गति दाता और नर्क को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर। बाबा कहते, बच्चे तुम मुरली सुन रहे हो, तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो, पवित्र बन रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? स्कूल में पढ़ाई बच्चा टीचर के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है? स्वयं के लिए, स्वयं के लिए। हाँ, हेमलता बहन, बाबा क्या कह रहे हैं? पढ़ाई हम अपने लिए करते हैं, बाबा के लिए करते हैं? हम अपने लिए करते हैं। अपने लिए करते हैं। तो इसीलिए क्या होना चाहिए? चिंता भी हमें होनी चाहिए ना कि हम क्लास में समय पे पहुंचे। जनरली तो ये सिस्टम, जब हम शुरू में हम पांडव को हमने भट्टियों में जाते थे, तो वहां पे 6:30 बजे योग बकायदा चालू हो जाता था। और ये एक सिस्टम था कि योग कर कर ही हमें बाबा की मुरली सुनना है। उसका कारण ये है कि हमें भी बाबा का आह्वान, वो इतनी ऊंची हस्ती है। आज सोचो, वो इतना निर्माण बनकर अपने बच्चों के लिए आते हैं, तो जरूर हमें उनका आह्वान करना चाहिए। जैसे होता है ना, लौकिक में भी कहीं हमारे घर में शादियां होती है या जो भी कोई फंक्शंस होती हैं, उन फंक्शंस में भी हम क्या करते हैं, जो भी हमारे रिलेशंस में है कोई बड़ा व्यक्ति, उन्हें बुलाना है तो क्या करते हैं, उन्हें 2-3 बार 4 बार उन्हें फोन करें, फिर बाद में रिमाइंडर भेजेंगे, फिर उन्हें कार्ड भेजते, तब वो कोई आता है। ये तो मनुष्य की बात है। और यहाँ पर हम किसे बुलाते हैं? किससे बुलाते हैं? बोलिए तब, किससे बुलाते हैं? शिव बाबा को बुलाते हैं, सारी भगवान जो को।
सृष्टि का ही जो रचयिता है, सबसे ऊंची हस्ती है। उसको बुलाते हैं। तो इसीलिए ये कोशिश करें कि बाबा की मुरली के लिए बैठे तो एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स हम बाबा का आह्वान करें। मिनिमम 15 मिनट्स होना चाहिए। हाफ एन आवर अगर योग लगा सको तो बहुत अच्छा। तो हम दीदी से कहेंगे कि भाई 6:45 बजे ही योग चालू कर, कोशिश करो। और आप खुद को महसूस होगा कि एक चेंज लगेगा। मुरली सुनने के टाइम भी बहुत मजा आएगा और सचमुच महसूस होगा, आपको दिखाई देगा कि स्वयं बाप दादा मुरली सुना। ये तो हमारा तो इंस्ट्रूमेंट है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, स्वर्ग को सदगति और नर्क को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए ही ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। कलयुग अंत में जो इतने अनेक मनुष्य हैं, वह जरूर मुक्ति धाम में होंगे, गुम नहीं हो जाते। बाबा कहते कभी भी प्रलय नहीं होती है और कभी भी सारी आत्माएं जो नहीं है उस समय उस सृष्टि में गुम नहीं होती, वो परम धाम में बैठी रहती है। सब घर चले आते हैं। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है ना, याद रहता है, हाँ याद रहता है। अभी तो घर बहुत जल्दी याद रहता है ना। दुनिया को देखकर, दुनिया की स्थिति को देखकर, हाँ मन्नू बहन घर याद आता है। कौन सा घर? कौन सा घर? परम धाम, परम धाम। बाबा कहते हैं बच्चे सब घर चले जाते हैं, वह जरूर मुक्ति धाम में होंगे, गुम नहीं हो जाते क्योंकि सब घर चले जाते। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है कि अब 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, नाटक अब पूरा होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम से थक जाओ, परेशान हो जाओ तो क्या सोचो? क्या सोचो? घर को याद करो। आपके दमयंती में क्या बोल रहे थे? अब घर जाना है। अब घर जाना। 2-3 बाबा के जो सेंटेंसेस है ना, वो जैसे बाय हार्ट कर दो, जैसे हमने अपने जीवन में रखा है। एक है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द फर्स्ट एंड लास्ट। और दूसरा कि अब घर जाना है। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम से थक जाओ, उसका सल्यूशन ना मिले ना, बिंदी बन जाओ, बिंदी बन जाओ और परम धाम में बैठ जाओ। 1 सेकेंड, काम करते करते भी, ऑफिस में बैठे हो, मैनेजिंग डायरेक्टर की चेयर पे बैठे हो। मैनेजिंग डायरेक्टर तो शिव बाबा है ना, क्या आप हो? मैनेजिंग डायरेक्टर शिव बाबा है, चेयरपर्सन भी शिव बाबा है, सारे एम्प्लॉयज से कार्य भी वही करता है। तो ये स्मृति से बिजनेस कर, तो क्या होगा, बाबा स्वयं उस पूरी ऑफिस का चार्ज ले लेगा, उस पूरी गृहस्थी का चार्ज ले लेगा। और भगवान ने जब चार्ज लिया है तो वहां गलती होगी? वहां पे हर कदम एकदम एक्यूरेट चलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे 2-3 अपने, एक तो फर्स्ट इज मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, दूसरा अब घर जाना है, और तीसरा मैं बिंदी, अपा बिंदी और ड्रामा। ये 3 चीजें है ना, जैसे बाय हार्ट। जब बाय हार्ट की हुई चीजें होती है और सुबह में उसे रिवाइज करो, मैं शिव बाबा बिंदी, बाप बिंदी, और चौथी बात है कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। पद्मा पदम भाग्यशाली, मेरे जैसा भाग्य तो किसी का नहीं। तो ये चारों बातें याद रखेंगे तो क्या होगा, और रोज रिवाइज करो। तो आप सोचिए अपनी बुद्धि की स्टेज इतनी ऊंची होगी, इतनी हायर स्टेज में होगी। प्रॉब्लम्स तो देखो इमीडिएटली नहीं जाते हैं, लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा को सौंप देते हैं, बाबा को फिक्र दे देते हैं, तो क्या होता है, वही प्रॉब्लम्स बाबा ले लेते हैं और दिल एकदम हल्का। और जैसे ना लाइफ में एकदम एकदम है ना, जो धुंधलापना है ना, वो क्लियर हो जाता है, एकदम क्लैरिटी आ जाती है। बोझ हल्का हो गया, लाइट हो गए, तो दिल भी है ना मुस्कुराने लग जाता है। बाबा को दे दिया,
और वो निडरता आ जाती है उस प्रॉब्लम को फेस करने की। तो ये सारे फायदे हैं एक बाबा को याद करने के। इसीलिए क्या करो, जब भी प्रॉब्लम्स आए बाबा के पास जाके बैठ जाओ। तो प्रॉब्लम्स के अंदर नहीं घूमते रहो, वो एक विशियस सर्कल, अगर उसमें घूमते रहोगे ना तो बाबा दूर हो जाए, और बाबा की याद में घूमो वो सर्कल खत्म। ये हमारा अनुभव। पहाड़ तो आएंगे ही, बाबा कहते हैं बच्चे पहाड़ टूटेंगे, और रुस्तम है, आप रुस्तम उसकी परख कैसे? बाबा कहते हैं रुस्तम हो तो माया भी रुस्तम से लड़ेगी, और बाबा कहते हैं मैं भी माया को भेजता हूँ। अच्छा है ना बाबा भेजे तो? हाँ किरण बहन, बाबा भेजे तो अच्छा है ना? क्यों रीमा बहन, बाबा भी भेजता है रुस्तम देखकर। अगर रुस्तम है स्ट्रॉन्ग बनाने। स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग बने हुए होंगे तो ही लड़ पाओगे ना। इसीलिए बाबा कहते हैं इन सारी बातों को स्मृति में रखना है। बाबा समझाते हैं बच्चे अभी तो घर को याद, अभी तो बच्चों को घर याद रहता है कि अब 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, नाटक भी पूरा होता है, अनेक बार हमने चक्र लगाया है, तो अनेक बार हम विजय भी बने, ये स्मृति रहना चाहिए। चक्र अनेक बार लगाया है तो ये विघ्न भी अनेक बार आए हैं, तो उस पर विजय भी अनेक बार प्राप्त किया है। तो इट्स दैट सिंपल, इतना सहज है ना। तो बाबा कहते हैं अनेक बार चक्र लगाए, ये ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, ब्राह्मण तो बनते जाते हैं। 16,108 की भी माला है, अगर 8 में नहीं आ सको तो 108 में आओ, 108 में नहीं तो 16,108। लेकिन हमें किस में आना है? हमें किस में आना है? 8 में। 108। दमयंती बहन पीछे चले गए, आपको तो अष्ट में आना, एम अष्ट का ही नहीं, रखना है। नहीं, क्या अष्ट बता का तो आपको लगता है कि जितना अपनी औकात को समझ के पुरुषार्थ करेंगे तो घबरा जाएंगे। बराबर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्ची एम एकदम हाईएस्ट का रखो। क्या पता बाबा आपके एक छोटे से पुरुषार्थ से खुश होकर आपका नंबर आगे कर दे 8 में, और उसको 108 में दे दे। ऐसा भी तो हो सकता है ना। बाबा ने कहा बच्चे अभी तक है ना माला नहीं बनी। बाबा कहते हैं माला नहीं बनी। होता क्या है कि जब हम पहले से प्लान करते हैं ना कि हमें 3rd नंबर में आना है, तो क्या होता है स्पीड में थोड़ी फर्क पड़ जाएगा ना। फर्क पड़ेगा दमयंती बहन, फर्क पड़ेगा। ऐसा है सुषमा बहन कि यहाँ इतनी समर्पित आत्माएं और इतनी जो 85 ईयर्स से जुड़े हुए हैं, हम लोग अभी आए हैं, हम लोगों को अपनी स्थिति को भी समझते हैं, परिस्थिति को भी समझते हैं। तो एक आइडियलिस्टिक नहीं रख करके जो हम कर सकते हैं कम से कम उसके हिसाब से हाईएस्ट रखें। नहीं दैट्स वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे लास्ट सो फास्ट, क्या पता भगवान है हमारे कोई एक गुण पर वो रीझ जाए। हमें किसी से कॉम्पीट नहीं करना है। डेफिनेटली जो अष्ट में आने वाली हैं दादियां दीदियां, वो हमेशा रिस्पेक्टफुल होंगी ही, उनसे हमें कॉम्पीट नहीं करना। लेकिन एक एम तो रखना है ना कि चलो बाबा ने कहा है तो मैं अष्ट में आऊं। वो एम होगा तो ऑटोमेटिकली 108 में भी नंबर 1 आ सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बाबा कहते हैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू सभी सीनियर्स, जो भी हमारी दादियां हैं दीदियां हैं जो समर्पित है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ तो ऐसा करना है जैसे हमें दौड़ लगानी। जैसे जानकी दादी की बात हमें याद है, वो थोड़ा पीछे आई थी, अब उनको लगा ये सब तो इतने आगे हैं, तो क्या किया उन्होंने कहा मुझे तो अभी बाबा से, मुझे तो आगे जाना है। तो मुरलियां कितनी बार चालू कर ली पड़ी? 21 बार मुरलियां पढ़ते एक दिन में 21 टाइम्स। हम कितनी बार पढ़ते हैं? 1 टाइम। तो फिर सारा दिन क्या होगा? एक बात आपको बताते हैं, मुरली से ही याद आया, हमने ये नोटिस किया है कि जैसे हम बाबा के लिए, जैसे कहते हैं ना जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो कहीं अपने लौकिक में भी जाए ना तो अपने उनका जो वो किट होता है ना पूरा रेडी रहता है। किसी को सलाइन चढ़ाना हो तुरंत रेडी, किसी को इंजेक्शन देना हो, आईवी देना हो, उनके पास रेडी होता है, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी कोई भी बीमार पड़ सकता है। राइट? सिमिलरली
हमें भी ये जस्ट हम मॉर्निंग में थोड़ा सा बैठते हैं बाबा के पास तो थोड़ा विचार सागर मंथन करते हैं, तो जस्ट एक थॉट आया उसमें ये देखा कि बाबा की जो मुरली है ना, वो जैसे आपकी मेडिसिन है और हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, वो बीमारी है। चाहे मन हलचल में आए, चाहे बुद्धि हलचल में आए। हाँ, कई बार होता है बुद्धि में क्लैरिटी नहीं होती, कई बार होता है मन इतना अस्वस्थ हो जाता है, इतना अनस्टेबल हो जाता है छोटी छोटी बातों से, कई बार लौकिक रिश्तों से, कभी कुछ बात हो गई बस वो मन उससे बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने ये नोटिस किया, जैसे ही मन आपका डिस्टर्ब हो, आप भी रूहानी सर्जन हो ना, तो आपके पास उस डिस्टर्बेंस के लिए वो मेडिसिन है। अभी जैसे डोलो पेन किलर है, कॉम्बिफ्लेम भी पेन किलर है, राइट? लेकिन किसी को डोलो सूट होती है, सीनारेस्ट भी पेन किलर भी है और बुखार भी ठीक करती है, तो ये सारी मेडिसिन है, लेकिन सबको अलग अलग सूट होती है ना। सिमिलरली बाबा की मुरलियों से आपने ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल के रखी है, और वो पॉइंट्स ना बाबा टीचेस यू टू बी रियली वेरी सिस्टमैटिक। बाबा इतना सिस्टमैटिक बनाता है कि आपका ये प्रॉब्लम आया, बच्चे ये याद करो, जिससे आपका मन जो नीचे आ गया है वो ऊपर चला गया। अगर ये प्रॉब्लम आई तो ये याद करो, ये पॉइंट याद करो। तो ऐसे बाबा के मुरलियों से आपने उस बीमारी के लिए पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखा है? नहीं किया हो तो करके देखो, ये एक होमवर्क है। फिर दीदी को कहेंगे इस पे क्लास ले, कि बहुत गहरी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है, जब बीमारी आती है ना, 1 सेकंड लगता है स्थिति को नीचे आने, 1 सेकंड लगता है हलचल में आने, और 1 सेकंड लगता है अनस्टेबल हो जाते हैं। बड़ा क्या करें समझ नहीं आता। उस टाइम फिर गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उस टाइम गलत डिसीजंस लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और उसी में फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें ये पूरे बात समझाता हूँ कि जो भी आप मुरलियां सुनो, उस मुरलियों को आप पॉइंट वाइज धारण करें, पॉइंट वाइज आप उनको समझें, पॉइंट वाइज उसको नोट करके कि ये बीमारी आई, मुझे ऐसे करना है, मुझे क्रोध आने वाला है, मुझे पता है मुझे कैसे अपने आप को। पहले कई बार होता है ना, बुखार आने वाला होता है, डॉक्टर्स कहते हैं आप पहले ही मेडिसिन ले लो, हाँ, ताकि वो आपके ब्रेन में ज्यादा सर पे ना चढ़ जाए, सर पे चढ़े फिर बाद में वापस आपको आईसीयू में एडमिट करना पड़े, ऐसी स्थिति ना आए। तो हमारी भी मन की स्थिति कभी आईसीयू में जाए ऐसा। बाबा के मुरलियों में अव्यक्त वाणियां हैं, साकार वाणियां हैं, सब में बाबा ने हर प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस दिए। चेक करो कि मैंने मन स्टेबल रखना है तो इस प्रॉब्लम के टाइम मुझे क्या करना है। कहाँ रिश्तों में कड़वाहट आती है तो वहां मुझे कौन सा पॉइंट बाबा का स्मृति में रखना है, वहां मुझे किस प्रोसीजर से बाबा को याद करना है, किस संबंध से बाबा को याद करना है। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये प्रैक्टिस, ये सोचना। बाबा कहते हैं कि बच्चे सतयुग में तो बहुत नहीं होंगे। हाँ, बात चल रही थी माला की, ब्राह्मण तो बनते जाते हैं, 16,108 की भी माला है। सतयुग में तो बहुत नहीं होंगे। सतयुग का मॉडल रूप भी दिखलाते हैं। बड़ी चीज का मॉडल छोटा होता है, जैसे सोने की द्वारिका दिखलाते हैं। कहा जाता है द्वारिका में कृष्ण का राज्य था। अब द्वारिका में कहेंगे व दिल्ली में कहेंगे, द्वारिका में राज्य था या दिल्ली में था? कहाँ था? बाबा कहते हैं बच्चे, कहा जाता है द्वारिका में कृष्ण का राज्य था। अब द्वारिका में कहेंगे या दिल्ली में कहेंगे? बच्चे जमुना का कंठा तो यहाँ दिल्ली में है, तो दिल्ली में तो दिल्ली वालों को डबल नशा होना चाहिए कि सतयुग की स्थापना भी यही होनी है, और संगम भी आप दिल्ली के धरती से ही संगम का भी आनंद ले रहे। तो जमुना का कंठा तो यहाँ दिल्ली में ही, वहां तो सागर है। यह तो बच्चे समझते हैं जमुना का कंठा था कैपिटल,
द्वारिका कैपिटल नहीं है, दिल्ली मशहूर है। जमुना नदी भी चाहिए, जमुना की महिमा है, पर स्थान दिल्ली को ही कहा जाता है। बच्चे, बड़ी गद्दी दिल्ली ही होगी। हाँ, बाबा राज को सतयुग की बड़ी गद्दी दिल्ली ही होगी। अभी तो बच्चे समझते भक्ति मार्ग खल्लास हो, ज्ञान मार्ग होता है, यह देवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं बच्चे आगे चल तुमको सब मालूम पड़ जाएगा, आगे चल तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। कौन कौन कितना पास होते हैं, रिजल्ट आउट होती है तो वो एक एंथुसियाज्म होता है ना, आपको कितना मिला, आपको कितना मिला। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबका रिजल्ट्स डिक्लेयर होगा इन पब्लिक, इसीलिए क्या करना है, पुरुषार्थ अच्छा करो। स्कूल में भी मालूम पड़ता है ना, फलाने फलाने इतने नंबर से पास हुआ। अभी दूसरे क्लास में जाते हैं, पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कौन कौन पास होते हैं, तो जो फिर ट्रांसफर होंगे। क्लास तो बड़ा है ना, बेहद का क्लास है, सेंटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी रीति लेंगे, 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं है। देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, हाँ देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है। अब सतो प्रधान बनना है। बाप ने कहा है बुद्धि योग मेरे से लगाओ तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं कि बुद्धि योग मेरे से लगाओ तो सतो प्रधान बन जाएंगे, पवित्र दुनिया में आएंगे। पाठ तो जरूर बजाना ही है ना, जैसे ड्रामा में कल्प पहले पाठ बज चुका है। भारतवासी ही राज्य करते थे, फिर वृद्धि को पाया है, झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन न होने के कारण उन पावन देवताओं को फिर पूछते हैं। जैसे क्रिश्चियंस लोग क्राइस्ट को पूछते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग में, सतयुग की स्थापना करने वाला है बाप। बरोबर सतयुग में इन देवताओं का राज्य था, तो जरूर एक जन्म पहले इन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, जरूर वह संगम होगा ना। जबकि पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होती है, कलयुग बदल सतयुग आना है, तो कलयुग में पतित तो जरूर होंगे ना। बाबा ने समझाया है, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, वह लिटरेचर छपाते हो, तो बच्चे उसमें लिख देना चाहिए। क्या लिख देना चाहिए? लिख देना चाहिए इन्होंने, बाबा कहते हैं उन्हें लिख देना चाहिए, इन्होंने इस सहज राज्यों के ज्ञान से आगे जन्म में यह पुरुषार्थ किया है। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे ना, प्रजा भी तो बनती है ना। अज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ बच्चे पूजा करते रहते। एक रिचुअल हो गया है, सुबह उठना है, पूजा करना है और फिर ऑफिस जाना है। बाबा कहते हैं ये रिचुअल बन गया है। बाबा समझाते हैं ज्ञान कुछ भी नहीं है। लोग समझते हैं भक्ति बिगर भगवान मिलेगा नहीं। तुम किसको कहते हो भगवान आया हुआ है, तो तुम पर हंसते हैं। भगवान तो आएगा कलयुग के अंत में, अभी कहाँ से आया? कलयुग की अंत में भी क्यों होता है, क्यों कहते हैं, यह भी समझते नहीं है। वह तो कृष्ण को ले गए हैं द्वापर में, वह कृष्ण को भी द्वापर में ले गए, युग चेंज कर दिया। मनुष्य को जो आता है सो बोल देते बिगर समझ के। इसीलिए बाप कहते हैं तुम बिल्कुल ही बच्चे जैसे बेसमझ बन गए, क्योंकि समझते नहीं है। बाबा तो हर एक राज खोलते हैं, बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्ति बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, भक्ति की चमक देखो कितनी है। तुम्हारे पास तो बच्चे कुछ भी नहीं है, तुम एकदम साधारण। बाबा कहते हैं सब कुछ विल कर दिया बाबा, अब मन भी बाबा का नहीं, तन मन धन सारा विल कर दिया। और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे तो वहां बच्चे आवाज जरूर गीत गाएंगे। यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी नहीं पसंद करते हैं,
हाँ, कभी कभी बाबा कहते हैं क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल संस्कार शांति है, जाना शांति धाम में है, याद शांति के सागर को करना है, तो आवाज की क्या आवश्यकता, इसीलिए क्या प्रैक्टिस करनी। बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करनी है कि हम योग लगाएं, लेकिन कैसे बनकर, शांत स्वरूप बनकर। आगे चल शायद ये आवाज भी बंद हो जाए। उस समय तो फॉरेनर्स नहीं थे, अभी देखो जो म्यूजिक्स वगैरह चली है वहीं पे उसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बाबा कहते हैं इन गीतों आदि का सब सार मैं तुमको समझाता हूँ। आज नई बात बाबा ने, हमेशा कहते शास्त्रों का सार समझा, आज बाबा कह रहे हैं इन गीतों आदि का सार मैं तुमको समझाता हूँ। ये तुम जो अर्थ जानो। बाबा ने कहा ना आगे चल के शायद ये आवाज भी बंद हो जाए, तो मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो ये म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं सुन पाएंगे, वो भी बाबा कह रहे हैं। और उस समय जब बाबा ने मुरली चलाई थी तब ये जो म्यूजिक पे योग लगाना ये सब नहीं था। पहले तो बाबा ने ओम से शुरुआत की, फिर गीतों से की, और उसके बाद गीत इसलिए कि हमारा मन दूसरी बातों से डाइवर्ट होके, इसलिए वो ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो शुरू का ही सिस्टम है ना, और फिर म्यूजिक की शुरुआत। और नेचुरल धीरे धीरे अंत में तो ये आवाज भी नहीं रही, क्योंकि बाबा कहते हैं ना बच्चे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी तो जूम भी नहीं होगा। तो ज्ञान को इतना रिवाइज किया है, जो मुरली भी ना मिले लेकिन मुरली पढ़कर बाबा को याद किया और तुरंत सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाए। बाबा कहते इसीलिए स्मृति से समर्थ। बाप समझा रहे हैं बच्चे जानते हैं हम ज्ञान योग राजयोग सीख रहे हैं, अगर कम पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे, इसलिए जो बहुत होशियार है उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है तो उससे फायदा होगा। जो अच्छा समझाने वाला है ना उनसे बच्चे सीखना चाहिए, ताकि आप भी औरों की जब सेवा करो तो वैसे ही समझाओ। हर एक से सीखने को मिलता है। बाबा कहते हैं जितना हम ये सोचेंगे कि जो भी आत्मा सामने आती है, एक तो गुण देखना है और दूसरा मुझे उनसे सीखना है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आप गुणवान और खजाने से संपन्न बन जाएंगे और आपका अहंकार भी नहीं आएगा। बाबा कहते वो अहम की भावना भी नहीं आनी चाहिए। जो अच्छा समझाते उनको सेंटर्स पर याद किया जाता है। ब्रह्मा कुमारी तो बैठी है, फिर कहते हैं फलानी आई, समझते हैं बड़ी होशियार है, ऐसे है तो उसको उसका फिर आदर भी करना पड़े ना, बड़े का फिर रिगार्ड भी ऐसा रखना होता है। इसलिए डे टू डे लाइफ में हमने ये सीखा। आपने देखा होगा दादी प्रकाश मणि जी, जो भी दादियां हैं वो बच्चों से भी कैसे मिलती थी। बच्चों से, हम तो बचपन से थे तो हमने जो बच्चों का समर कैंप आजकल सेंटरों में होता है, हम समर कैंप पांडव भवन में करते थे। तो पांडव भवन में हमारा समर कैंप लीड करती थी दादी प्रकाश मणि जी। तो प्रकाश मणि दादी जब हमारी क्लास लेती थी, और एक बार नहीं 2-3 बार उनका क्लास होता था, और उसमें हमने बहुत कुछ उनकी जीवन से ही हमने बहुत कुछ सीखा। इतनी निर्माण और उतनी ही प्यारी, उतनी ही भोली, लेकिन उतनी ही ज्ञानवान। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान में हमारे से तीखे हैं तो जरूर उनको उच्च पद मिलेगा। इसमें बच्चे अहंकार नहीं आना चाहिए। बड़े का फिर रिगार्ड भी तुम्हें रखना है, बड़े की बड़ी इज्जत होती है। प्रेसिडेंट की जरूर जास्ती इज्जत होगी ना, हर एक की नंबरवार इज्जत होती है, 1-2 का रिगार्ड तो रखेंगे ना। बैरिस्टर में भी नंबरवार होते हैं। बड़े केस में बड़ा होशियार वकील लेते हैं, कोई तो लाख रुपए का भी केस उठाते हैं। नंबरवार जरूर होते हैं। हमसे होशियार है तो रिगार्ड रखना चाहिए ना, सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन ख्यालात रहते हैं, प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए पूरा अटेंशन देना है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, बाप आई है सतो प्रधान बनाने, पतित पावन बाप ही है,
यहाँ फिर कहते हैं पतित पावनी गंगा है, उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करते आई है। पावन तो कोई बना नहीं, वह सब है भक्ति। जबकि कहते हैं पतित पावन आओ, वह आएगा तो जरूर संगम पर ना, और एक ही बार आते हैं। हर एक को अपनी अपनी रस्म रिवाज है। जैसे नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते, हर एक जगह अलग अलग रस्म रिवाज है। अष्टमी भी पर वहां बलि चढ़ाते हैं। छोटे बच्चे को भी हाथ में बंदूक दे चलवाते हैं, वह बलि चढ़ाएंगे। बड़ा होगा तो एक धक से बछड़े को काट देगा। कोई ने कम धक लगाया, एक धक से न मरे तो वह बलि नहीं हुई, वह देवी पर नहीं चढ़ाएंगे। ये देखो स्थूल बातें। वास्तविकता क्या है? संगम पर हम बाबा पर बलि चढ़ते हैं, जिसने सोच सोच के बलि चढ़े तो बाबा कहते हैं वो बलि नहीं चढ़ सकता। ब्रह्मा बाप समान झाटू, सोचा और किया, उसमें अंतर नहीं। एक धक से ना मरे तो बलि ना चढ़े, वह देवी पर नहीं, वह देवी पर नहीं चढ़ाएंगे। यह सब है भक्ति मार्ग। हर एक को अपनी अपनी कल्पना है, कल्पना पर फॉलोवर्स बन जाते हैं। यहाँ फिर यह नई बातें हैं, इनको तो बच्चे ही जान सके। एक ही बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाती है, तुमको बच्चे खुशी रहते। एक ही बाप बैठ सृष्टि का आदि अंत का ज्ञान सुनाते, तुमको बच्चे खुशी रहती है। हम स्वदर्शन चक्रधारी है और कोई समझ ना सके। तुमको सभा में हम कहेंगे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी, तो इनका अर्थ तुम समझेंगे ना। नया कोई होगा तो मूंझ जाएगा कि ये क्या कहा। स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु को दिया हुआ है। यह बच्चे नई बातें, इसीलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े, गृहस्थी में रहो तो पता पड़े। बाबा कहते हैं तुम्हारा है ज्ञान मार्ग, यहाँ हम चाहे कहीं भी रहे, हमारी स्थिति वही श्रेष्ठ रहेगी। हमें स्वदर्शन चक्रधारी घुमाओ और सारे प्रॉब्लम्स के चक्र खत्म। तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो, इन असुरों से तुम्हारी अब लड़ाई है। फिर तुम देवता बनते हो और कोई लड़ाई की बात नहीं होती। हम स्थूल लड़ाई नहीं लड़ते हैं। जहां असुर है वहां देवता ही होते नहीं। तुम हो ब्राह्मण, देवता बनने वाले, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ होता नहीं। तो बाबा कहते बच्चे पहले तुम्हें भी ब्राह्मण बनना पड़ेगा, नहीं तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। रुद्र है शिव, फिर कृष्ण का नाम कहाँ से आया? तुम दुनिया से बिल्कुल ही न्यारे हो, और तुम हो ही कितने थोड़े। कहते भी है ना, इसकी यादगार कितनी, कहते भी है चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। तो चिड़िया कौन? हम ज्ञान चिड़ियाओं ने सागर को भी अपनी मुट्ठी में ले लिया। किसको अपनी मुट्ठी में ले लिया? ज्ञान सागर। और वो बहुत ही सुखद अनुभव है। जब ज्ञान सागर हमारे कमांड से चलता है तो कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं चिड़ियाओं ने सागर को, उसका अर्थ ये भी है कि हमने ज्ञान को इतना अच्छा धारण किया जो बाबा छिप गया और कृष्ण प्रत्यक्ष हो गया। ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष हो गए, ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा कुमारियां प्रत्यक्ष हो गए। शास्त्रों में दंत कथाएं कितनी है। बाबा कहते हैं अब वह सब मामेकम याद करो। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप तो एक ही है ना। हे परम पिता परमात्मा, हे परमात्मा व प्रभु कहते हैं। उस समय लिंग भी याद नहीं आता है, सिर्फ ईश्वर व प्रभु कह देते हैं। आत्मा को बाप से आधा कल्प का सुख मिला हुआ है, तो फिर भक्ति मार्ग में याद करती है। अभी तुमको नॉलेज मिली है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हैं।
वहां से नंबरवार पाठ बजाने आती है। पहले आते हैं देवी देवता, कहते हैं क्राइस्ट के पहले देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष की बात है, वो लोग कह देते हैं 50,000 साल की है पुरानी चीज है। बाबा कहते 50,000 साल तो होते नहीं, कैलकुलेशन वाइज मैथमेटिकली भी रॉन्ग है, शास्त्रों के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि अभी कैलकुलेशन करो तो वो खुद बोलेंगे ये तो कैलकुलेशंस गलत है। परंतु 50,000 वर्ष की पुरानी चीज कोई हो नहीं सकती। ड्रामा है ही ये 5,000 वर्ष का। मुख्य धर्म है ही यह। इन धर्म वालों को के ही मकान आदि होंगे। पहले पहले तो रजोगुणी बुद्धि थे, अभी सैपलिंग लगनी है। तो बच्चों को समझाया गया है ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ज्ञान से सद्गति होती है, इसलिए कहते भी है हे पतित पावन आओ, दुख से लिबरेट करो। फिर गाइड बन साथ भी ले जाएंगे, सिर्फ लिबरेट कर छोड़ तो नहीं देंगे ना, लिबरेट करेंगे और छोड़ दें ऐसा नहीं, गाइड बन साथ भी ले जाएंगे। बाप आकर आत्माओं को ले जाते, शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे, विनाश होगा ना। शास्त्रों में एक ही महाभारत की लड़ाई गाई, कहते भी हैं यह वही महाभारत लड़ाई है, वह तो लगनी ही है। सबको बाप का परिचय देते रहो शारदा बहन, सबको बाप का परिचय देते रहो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का उपाय तो एक ही है, बाबा की याद के सिवाय कोई चारा नहीं है। इसीलिए अमृत वेले आलस आए तो ये टेंशन रखना, अगर याद नहीं करेंगे तो फिर धर्मराज के डंडे पड़ेंगे। तो इसीलिए याद के सिवाय पावन बन नहीं सकते। टेंशन होती है ना तो आराम से आंख खुल जाती है, और जहां बहुत प्यार होता है वहां भी आंख खुल जाती है। बाबा कहते हैं बाप कहते हैं कि बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने का उपाय तो एक ही है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो विनाश व विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ चली जाएगी। कहाँ पे? घर। सबको संदेश देते रहो तो बच्चे बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा मीठे मीठे, अच्छा मीठे मीठे प्रति पिता बाप दादा का यह प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार है, जो पढ़ाई में होशियार है, जो पढ़ाई में होशियार है, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है। जो पढ़ाई में होशियार है, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना। ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना और समझाना है। इसी खुशी में रहना है कि हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। इसी खुशी में रहना है, हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। वरदान बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे। ऐसे पेपर आएंगे जो संकल्प और स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु
आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। हाँ, अगर हम पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और वहां पे अगर कोई सीन ऐसी आती है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, पता है वो मूवी है, वो ड्रामा है। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पार्ट हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट, हर पार्ट साक्षी दृष्टा होकर देखो, एकरस अवस्था हो। परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे, जब सदा एक बाप की याद में मगन हो। तो अभी ऐसे पेपर आने हैं ना, कोरोना तो एक छोटा सा पेपर था, छोटा पेपर था ना, अभी तो बहुत बड़े बड़े पेपर आने हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो, कैसी प्रैक्टिस हो, माइंड को ऐसा ट्रेन करो, डेली 10 मिनट माइंड को ट्रेन करने के लिए जरूर हमें देना है, 10 मिनट्स, तो उसको आदत पड़ जाएगी, आपके डिसिप्लिन के हिसाब से चलने की आदत पड़ जाएगी। तो उसे ट्रेन करो कि ये जो भी मैं देख रहा हूं ना, वो सारा क्या है, एक ड्रामा का सीन है। चाहे कोई आत्मा क्रोध कर रही हो, चाहे कोई आत्मा बहुत रमणीक हो, इन सब को जो भी देख रहे हो तो ये सोचो कि क्या है, ये सब ड्रामा में एक सीन है जिसमें हंसी भी होगी, खुशी भी होगी और गम भी आएगा, लेकिन मुझे हलचल में नहीं आना, मुझे एक रस बनना है। ये हमारी स्मृति, और वो स्मृति कब होगी, जब एक बाप की याद में मगन रहेंगे। तो आज से पुरुषार्थ करना है सारे दिन मगन अवस्था, बाबा की याद में मैं कितना मगन रहता। स्लोगन है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो, तो सदा निश्चिंत रहेंगे। इसलिए बाबा की हर बात को, बाबा पर भी दृढ़ निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और स्वयं पे निश्चय, तो क्या होगा, हमारा भाग्य हम ही निश्चित करेंगे और फिर निश्चिंत रहेंगे। और मीठे बच्चे में बाबा ने क्या कहा, अपनों से बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है, यह भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो जरूर करना है, ठीक है ना। तो ये थी आज की बाबा की प्यार भरी रस भरी, सागर ने खजाने बांटे, खजाने आए आपके पास कितने कैरेट का हीरा मेरे पास आया, ये चेक करना सारे दिन। बाबा ने तो 3 पेज में आप काउंट करना एक एक वर्ड को, ये आपके लिए मनन का है कि कितने हीरे बाबा ने बांटे। तो क्या होगा, वो खुशी होगी कि आज मैंने इतने हीरे जमा किए। जब हीरे समझोगे ना तो अपने आप क्या होगा, उस हीरे की चमक, वो एक एक वर्ड की चमक मेरे जीवन में आती जाएगी और बाबा हीरे को याद करना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।